हरिअंतर्यवादी विचारम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने भक्तामृत सूत्र की गाथाओं का वर्णन कर रहे थे, जिसमें अतिशय के विषय में चल रहा था और इसमें अष्ट महाप्रत्याहार्य की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर जो है समोसरण, अशोक वृक्ष, सिंहासन, स्वर्ण कमल, है अगर तो सामने ही है ना तो ये सब अतिशय जो है जब अमुक समय के ऊपर, यानी अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, स्वर्ण कमल है, ये जब आवश्यकता होती है तब प्रकट हो जाते हैं, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो अदृश्य हो जाते हैं। ये इस विशेषता है। ये यहाँ तक आपको बताया था। 31 गाथा हो गई थी हमारी, है ना, 31 गाथा हो गई थी। आज 32वीं गाथा के अंदर गंभीरतार रवपूरित दिग्विभाग स्त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय घोषण घोष गासन खेदुंद भेदनति यश प्रवादी। जब तीर्थंकर भगवान को यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि दिव्य यशस्वी प्रभु, आपके समोसरण में, जहाँ पर आप समोसरण में सिंहासन पे के ऊपर विराजमान होते हैं, उस समय देवता लोग हर्षोल्लास में आकर के, जब खुशी होती है मन के अंदर, आपको भी जब मन में खुशी होती है तो प्रसन्नता जाहिर करते हैं, है ना। साधु संतों के सामने भी आप खुशी प्रकट करते हैं जब वो आपकी कोई विनंती को स्वीकार कर लेते हैं, आपके यहाँ पे आते हैं तो आपके मन में क्या होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी है, हर्षोल्लास होता है, उससे जयकारा करते हैं। तो यहाँ पे देवता गण भी जो है हर्षोल्लास में आकर के जगत के जीवों को जो है वो संदेश देते हुए आकाश में रह कर के दिव्य नगाड़े बजाते हैं, दुंदुभी बजाते हैं और संदेश देते हैं कि हे नगरवासियों, यानी कि आपका हर एक दिशा के अंदर, चारों दिशाओं के अंदर वो जब नगाड़ा बजाते हैं देवता लोग, तो उसकी आवाज़ ध्वनि जो है चारों तरफ उसकी आवाज़ जाती है। और गंभीर आवाज़ ऐसी होती है कि किसी को भी खराब नहीं लगता है। अपने यहाँ पे जो बाजे वगैरह ढोल धमाका अपन बजाते हैं तो पास वाले को जो है इतना तकलीफ होती है। आज मान लो बीमार है तो बीमार आदमी को आवाज बिल्कुल भी जो है ना पसंद नहीं। अच्छा, पास में रहने वाले को झोर की आवाज आती है तो दूर रहने वाले को जो है बिल्कुल आवाज ज्यादा दूर होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। वैसी बात नहीं होती। देवता के जो धुंध भी बजाते हैं तो ऐसा नहीं लगता नहीं है कि भाई वो हमको कानों में बहरापन हो रहा है, यानी कोई बात कर रहे हैं तो अब सुनाई नहीं देता है। आप यहाँ पे बाजा बज रहा हो, टेप रिकॉर्ड भी चल रहा हो, है ना, गीत वगैरह चल रहा हो, तो उस समय अपन बात करेंगे तो आवाज। ब्याह शादियों में फ़ोन आ जाता है, बीच में रिसेप्शन चल रहा है, वहाँ पे वो गीत वगैरह चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा धुन चल रहा है, तब उस समय आदमी फ़ोन आता है तो उठ करके कहाँ जाता है, बाहर जाता है। हाँ, ज़्यादा बच्चा अभी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी मैं फंक्शन में हूँ, बाद में मैं बाहर निकल के बात करूँगा, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन देवतागण जो धुंधवी बजाते हैं, जो नगाड़े बजाते हैं, तो वो किसी को भी बुरा नहीं लगता, किसी को भी तकलीफ नहीं होती है, किसी को भी वेदना नहीं होती है। वो आकाश में रह करके जो है चारों दिशाओं के अंदर गंभीर आवाज़ से पूरा जो है, इतनी आवाज़ अच्छी, कोई ये नहीं कह सकता हमको आवाज़ नहीं आई करके, सबको आवाज़ आती है लेकिन खराब भी नहीं लगती है। और आश्चर्य से लोग जो है उस आवाज़ को सुनते हैं। जैसे वो देवतागण की जो है धुंध भी बजती है, नगाड़ा बजता है, तो उसको लोग बड़े आश्चर्य से देखते हुए जो है सुनने का प्रयास करते हैं।
और उनके मन में आता है कि ये जो आवाज़ आ रही है आसमान से आ रही है, और इसे ऐसा लगता है कि सद्धर्म के प्ररूपक तीर्थंकर भगवान के जो है वो पदार्पण हो गया है, तीर्थंकर भगवान का जो है हमें दर्शन लाभ मिलेगा, ऐसा जो है इस नगाड़े से संदेश मिल रहा है। तो इसलिए वो सुनकर के सब लोग जो है मन के अंदर बड़े आनंदित होते हैं और भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उपस्थित होते हैं। और सब एक दूसरे को कहते हैं चलो चलो अब देरी मत करो, है ना। अपन तो कहेंगे चल हाँ अभी आओ, तू चल मैं आया, ज्यादा और क्या बोलेंगे, थे चालो साहब मैं आ रही हूँ, है ना। अभी जल्दी जाके क्या करेंगे, बाद में जो है खाली मंगल लेना है, मंगल लेके आ जाएंगे, है ना, 10 बजे हाँ उठावना के लिए आ जाते वो लोग गुजर जाते हैं, उसका उठाना होता है, उसमें तो जल्दी आ जाते हैं। लेकिन हमारा व्याख्यान उठावना करने, व्याख्यान का उठावना करने के लिए साधु संतों का प्रवचन का उठावना करने के लिए जो है वो लास्ट टाइम जो है पहुंचते हैं। तो ऐसा जो है ये भाई संसार का काम तो जिएंगे उतने सीना, जितना जीवना उतने सीवना, है ना। ये तो चलता रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। लेकिन धर्माचार्य धर्मगुरु भगवान जो है वो पधारे हैं, संत मुनिराज आए हैं, तो उनका लाभ लेना पहला हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए जल्दी फटाफट काम भी करना है तो फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो और जल्दी से भगवान के दरबार के अंदर जो है पहुंच जाते हैं और प्रभु के दर्शन वंदन करेंगे, प्रभु की वाणी श्रवण करके अपनी आत्मा को जो है उज्जवल बनाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने में देरी हो जाए और प्रवचन का जो है बहुत सारा भाग निकल जाए, हम पूरा प्रवचन नहीं सुन सके, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा आत्मा के लिए। इसके लिए जल्दी तैयार हो जाओ और अपने परिवार को भी, अपने अड़ोस पड़ोस सबको जो है बोलते हैं और साथ में परिवार को भी बोलते हैं जल्दी जल्दी क्या करो, हाँ काम और काम रह जाए तो बाद में आके करना, लेकिन अभी पहले कहाँ चलना है, भगवान के दर्शन करने के लिए चलना है, भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए। त्रिलोक, तीनों लोक के अंदर जो है यश प्रकट होता है, ये दुंदुभी भगवान का जयनाद, और दुंदुभी जो बस्ती है देव दुंदुभी, उसको देव दुंदुभी बोलते हैं, तो वो बस्ती है जिससे जो है तीनों लोक में यश प्रकट होता है। हे नाथ आप महान यशस्वी हो, आपके पुण्य का प्रकाश और गुणों का यश चारों दिशाओं में सर्वत्र जो है जयकार के नाम से जनमन के अंदर गूंज रहा, हर मन के अंदर, हर आत्मा के भीतर के अंदर आपका नाम, आपका यश, आपके गुण कीर्तन क्या हो रहा है, गूंज रहा है। इस तरह से जो है श्लोक के अंदर स्तुतिकार यानी आचार्य मानतुंग सूरी ने इस श्लोक के अंदर 32वें श्लोक के अंदर जो है भगवान के प्रतिहार्य का दर्शन करते हुए देव दुंदुभी का नाम सुनाते हुए हर्षोल्लास के अंदर आकर के स्तुति रूप यानी स्वयं आचार्य श्री भी जो है दुंदुभी रूप 5 में प्रतिहार्य का, ये 5वां प्रतिहार्य है, कौन सा, देव दुंदुभी, ये अष्ट प्रतिहार में ये 5वां प्रतिहार है। तो इस तरह से इस गाथा के अंदर इसका वर्णन किया गया है और बड़े सुंदर शब्दों के अंदर। अब आगे का वर्णन अपन आगे कल करेंगे, अभी दूसरे काम है। आज क्या है, भाई बीज है, भाई बीज है और आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का जो है उनका भी आज मतलब जो है धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। हमारे श्रमण संघ के तृतीय आचार्य, श्रमण संघ के तृतीय आचार्य हैं, प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, द्वितीय आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब और तृतीय आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब। देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आप संयम पद को जो है इन्होंने अंगीकार करके साहित्य जगत के अंदर अपना नाम उन्होंने यश कमाया। इतने साहित्य का भंडार उन्होंने दिया है, करीब करीब 300 के ऊपर, क्या 300 कुछ साहित्य उनके स्वयं के लिखित है और कुछ जो है प्रकाशन किए हुए हैं, संपादन किए हुए हैं, जिसके अंदर सूत्र भी है, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र के ऊपर व्याख्या प्रवचन उनका जो है बहुत सुंदर किया हुआ है। बड़ी किताब ग्रंथ है, बड़ा है ना कल्प सूत्र।
तो इस प्रकार जो है आचार्य श्री ने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की है, बहुत सारे कथाएं वगैरह भी, कहानियों की, है ना, सत्य साहित्य जिसको कहते हैं, जिसको पढ़ते हुए एक आनंद की अनुभूति होती है और मन उसमें रम जाता है। यानी एक सहयोग देखिए कि आपके गुरु उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, इन्होंने भी जो है साहित्य के अंदर अपना योगदान पूरा दिया था और उनकी भी सैकड़ों पुस्तकें निकली है और उसमें जैन कथाएं, क्या जैन कहानियाँ का कथा भाग जो है वो भी निकले हुए हैं, 111 करीब 111 है ना। तो ऐसे और भी दूसरी साहित्य उनका है। जैन धर्म में दान एक पुस्तक है जिसके अंदर बहुत अच्छे जो उदाहरण के ऊपर हर एक बारीकी से के साथ में जो है उन्होंने उदाहरण दिए हैं। कई उसमें कथाएं हैं, कहानियां हैं, दृष्टांत हैं। तो इस प्रकार जो है पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जो है उन्होंने भी जो है अपने साहित्य के अंदर अपना योगदान दिया। तो उनके शिष्य आचार्य पद के ऊपर सुशोभित करने वाले एक ये है कि एक गुरु उपाध्याय बने थे और शिष्य जो है क्या बने, आचार्य बने, आचार्य पद के ऊपर पहुंचे। तो ऐसे आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब जिनकी जो है जैन तत्व विद्या के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है गहरी पकड़ थी। चाहे इतिहास हो, कथा साहित्य हो, दर्शन हो, संस्कृति हो अथवा आगम हो, हर क्षेत्र में आपकी जो है लेखनी चली। हर कार्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यानी कि हर विषय के अंदर आपने अपना जो है कलम चलाई है। कलम के जादूगर कह सकते हैं। आपके चिंतन की महत्ता जो है परिलक्षित होती है। और आपका जो है जन्म हुआ था हमारे उदयपुर के अंदर। कहाँ के थे? मैं कहाँ का हूँ? हाँ। तो उदयपुर के अंदर आपका जन्म हुआ था। आपके पिता जीवन सिंह जी बरडिया ओसवाल जैन, माता जी तीजाबाई जो कि बाद में महासती बनी थी, दीक्षा ली थी उन्होंने, प्रभावती जी महाराज साहब के नाम से वो प्रसिद्ध हुई है। और आपकी जन्म तिथि कार्तिक कृष्णा धनतेरस विक्रम संवत 1988 तारीख 7/11/1931 शनिवार। तो इस प्रकार जो है आपका उदयपुर के अंदर जन्म हुआ था इस नवंबर महीने के अंदर। अभी ये नवंबर महीना है ना, 7 तारीख को है ना आपका जन्म हुआ था। तिथि भर क्योंकि तारीख और तिथि तो काफी समय के बाद में, एक सरी का तारीख, एक सरी का दिन, वो बहुत समय के बाद में मिलता है। और आपकी दीक्षा जो है 1 मार्च 1900 क्या हुआ अच्छा। आपका जन्म जो है वो भी शनिवार को हुआ और दीक्षा भी शनिवार को हुई है, 1 मार्च 1941। यानी कि 31 में जन्मे और 41 के अंदर आपकी क्या हो गई, दीक्षा हो गई। यानी 10 साल की उम्र के अंदर। और दीक्षा स्थान जो आपका खंडप, जिला जोधपुर राजस्थान के अंदर आपका जो है खंडप के यहाँ पे है, अकीपेट के अंदर जो है ना खंडप के गाय। दीक्षा गुरु जो है उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब। दीक्षा संख्या जो है आपके साथ महासती प्रभावती जी, माता जी महाराज प्रभावती जी और आपकी बहन महासती पुष्पश्री जी महासती, आपकी बहन जो है यानी माता जी ने और बहन ने दीक्षा ली है। आपको जो है अपने हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, गुजराती, अंग्रेजी, राजस्थानी आदि अच्छी भाषाओं की पकड़ थी। आपको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान आपको था। और उपाचार्य का पद आपको पूना सम्मेलन 13 मई 1987 स्वर्गीय आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज साहब के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। आपको उपाचार्य बनाया गया था। और युवाचार्य जो है मधुकर श्री मुनि जी, नहीं मधुकर मिश्र, मधुकर जी को
को बनाया, उस बाद में शिव मुनि बाद में आए। शिव मुनि तो बाद में आए भाई, पहले मधुकर जी। लेकिन पुणे में दोनों साथ में उपाचार्य होते, वो देवेंद्र मुनि और वो थे शिव मुनि। उपाचार्य उसी घोष में। तो शिव मुनि को बाद में वो पुण्य समय, लेकिन उसके पहले जो है ना मैं बता एक मिनट 78 गुणियासी के अंदर चतुर्मास था सिकंदराबाद के अंदर। उस समय मधुकर जी को घोषित किया, युवाचार्य मधुकर जी को घोषित किया उस समय, समझ गए ना, मुझे मालूम है। हाँ, वो मधुकर जी जो है वो 83 के अंदर उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में जो है शिव मुनि जी को बनाया गया। तो पहले मधुकर जी को बनाया ना। उस समय आशा ये थी कि देवेंद्र जी महाराज साहब को बनाएंगे करके, पुष्कर साथ में चौमासा था सिकंदराबाद के अंदर। आचार्य श्री का संयुक्त चौमासा था, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी का, देवेंद्र मुनि जी का, आचार्य आनंद जी महाराज का एक साथ में चतुर्मास था 79 के अंदर। तो इस प्रकार जो है, लेकिन वहाँ आशा थी तो, लेकिन उस समय मधुकर जी का नाम घोषित कर दिया गया था आचार्य आनंद जी महाराज साहब ने, इसलिए उस समय युवाचार्य। बाद में आपको पुनः सम्मेलन के अंदर, पुनः सम्मेलन बाद में जो है युवाचार्य पद दिया शिव मुनि को और आपको उपाचार्य बनाया गया। आगे समझ में आपके आपका बिहार क्षेत्र आपने जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि जो है अनेक प्रांतों के अंदर आपने विचरण किया, धर्म का प्रचार किया। और पुनः सम्मेलन के अंदर युवाचार्य का पद आपको 13 मई 1987 में आपको जो है युवा उपाचार्य का पद दिया गया था आचार्य आनंद जी महाराज साहब के द्वारा। और आचार्य पद आपको जो है आचार्य आनंद जी महाराज साहब के स्वर्गवास होने पर आपको जो है तारीख 7/5/1992 सोजत सिटी के अंदर आप विराजमान थे, तो वहाँ पे आपको आचार्य पद दिया गया। और आचार्य पद की चादर जो है यानी उस समय आपकी जब आचार्य पद दिया गया था उस समय 250 साधु साध्वी आपके वहाँ पे उपस्थित थे सामने। और चादर प्रदान की गई थी 28/3/1993 में उदयपुर के अंदर उनको जो है आचार्य पद की चादर उड़ाई गई थी। और आचार्य सम्राट सामूहिक 22/4/1994 को जो है सामूहिक दीक्षा उत्सव के ऊपर जो है आपको आचार्य सम्राट की जो है पद दिया गया था। जैन धर्म दिवाकर अम्बाला हरियाणा में आपको दिया गया था। साहित्य सेवा के अंदर आपने जो है अर्धमागधी आगम साहित्य का गंभीर पारायण, कथा साहित्य की 150 पुस्तकों का आपने संपादन किया। और जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग 1 से लेकर 4 तक के संपादन में सहयोग, निबंध साहित्य, प्रवचन साहित्य, उपवास, उपन्यास, चिंतन साहित्य, शोध प्रबंध, अभिनंदन ग्रंथों का संपादन, जैन आगमों पर महत्वपूर्ण प्रस्तावनाएं आदि जो लगभग 300 कृतियों के आप रचनाकार थे। समग्र जैन समाज में एकमात्र ऐसे आचार्य प्रवर जिन्होंने सर्वाधिक साहित्य की संरचना की है। आपकी लेखन के साथ ही तेजस्वी प्रवचनकार भी थे। आपकी प्रवचन कला अद्भुत और आकर्षक थी, जो विषय की गहराई तक पहुंचकर श्रोताओं को जो है जैसे वशीकरण बोलते हैं ना, वश में कर लेता, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। आपकी साहित्य सेवा को निहार कर महामहिम आचार्य सम्राट ने आपको श्रमण संघीय साहित्य शिक्षण सचिव का पद प्रदान किया था। आचार्य आनंद जी महाराज साहब ने आपके साहित्य सेवा से आपको साहित्य शिक्षण सचिव का पद दिया गया था। और आचार्य आनंद जी महाराज साहब के स्वर्गवास के बाद आप श्रमण संघ के तृतीय आचार्य बने। 28 मार्च 1993 को उदयपुर में आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि महाराज साहब का 250 से अधिक संत संती वृंद के सानिध्य में भारत के विविध अंचलों से आए हुए जन समुदाय की उपस्थिति में अनेक संघों के अनेक प्रांतों के संघ जहाँ पे उपस्थित थे, चतुर्वेद संघ की ओर से आचार्य पद की चादर आपको प्रदान की गई थी। और आत्मा आनंद की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अम्बाला में 22 अप्रैल 1994 को 11 दीक्षा उत्सव, वहाँ पे आपके शरीर में 11 दीक्षाएं हुई थी।
आपको आचार्य सम्राट एवं जैन धर्म दिवाकर पद से विभूषित किया गया था। संपूर्ण जैन समाज में आपका काफी प्रभाव रहा। आपकी छत्र छाया में श्रमण संघ अपनी उन्नति की राह पर चलता रहा। आप विशाल संघ समुदाय के संघ नायक थे। उत्तर भारत में आपका यश प्रभाव चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक दिन ऐसा भी आया कि श्रमण संघ के ये थे महामहिम आचार्य प्रवर हमेशा हमेशा के लिए समाधि भाव से जो है हमारे साथ बीच में से जो है वो विदा हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, अपनी स्मृति वो यादगार छोड़ के जो है, मनुष्य की यही एक विशेषता होती है कि संसार में आते हैं, लेकिन आने के बाद में उनका जब जाने का समय होता है, जब वो चले जाते हैं तो पीछे कोई उनको याद करने वाला अगर होता है कि उनको हम याद कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उन्होंने अपना यशस्वी जीवन जिया है। और अगर कुछ जीवन में यशस्वी काम नहीं किया होता है तो कोई उनको याद। लेकिन आज हम जो महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? कि उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है संघ समाज के लिए, देश जाति के लिए उन्होंने जो है अपना सर्वस्व अर्पण किया है। इसलिए हम उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। तो ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनका जो है धनतेरस के दिन, देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका धनतेरस के दिन जो है जन्म हुआ था, उनके विषय में 2 शब्द आपके सामने हमने रखे। और आज के दिन जो है भाई बीज के दिन, एक और मानवता के मसीहा गणाधिपति आचार्य से तुलसी जी महाराज साहब, उनका भी भाई बीज के दिन ही जो है जन्म हुआ था। तो उन्होंने भी जो है, यानी कि आपका जन्म 1914 में लाडनू नागौर जिला राजस्थान के अंदर आपका जन्म हुआ था। 11 वर्ष की अवस्था में आपने जो है, आप यानी 11 साल की उम्र में, 11 साल में, हाँ 11 साल में, 1925 में, यानी देखिए 14 में जन्मे और 1925 के अंदर जो है 8वें आचार्य कालूगणी के पास में आपने दीक्षांतकार की थी। केवल 22 वर्ष की अवस्था में, यानी हमारे जैन समाज के अंदर आचार्य हेमचंद्राचार्य सूरी, जो छोटी उम्र में आचार्य पद के ऊपर पहुंचे थे। स्थानकवासी समाज के अंदर आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब, जो छोटी उम्र के अंदर जो है उनको आचार्य पद मिला था। ऐसे ही तेरापंथ संप्रदाय के अंदर छोटी उम्र के अंदर जो है आचार्य पद को सुशोभित करने वाले आचार्य गणाधिपति श्री तुलसी जी महाराज साहब थे। तेरापंथ के विशाल साधु साध्वियों का जो है संघ के आप आचार्य बने थे 1949 में, है ना, समझ गए ना आप। 14 में जन्मे, 49 में आपको आचार्य। अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। शांति सद्भावना और जन जन को अनुव्रत अभियान से जोड़ने के लिए उन्होंने कच्छ से कन्याकुमारी तक पूरे भारत की उन्होंने जो है एक करीब लगभग 1 लाख किलोमीटर की उन्होंने ऐतिहासिक पद यात्रा की थी अपने जीवन के अंदर। कितना? 1 लाख किलोमीटर। अपने बोलते हुए भी सोचते सुनते हुए होता है, लेकिन उन्होंने अपनी पद यात्रा की थी और ऐतिहासिक पद यात्रा की है उन्होंने। ये अनुव्रत आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था। तुलसी जी ने 1985 में संत लोंगावाल के बातचीत के लिए प्रेरित करके समझौता का मार्ग प्रयास किया था उन्होंने, और राजीव गांधी का और संत लोंगावाल ने को जो है वो पंजाब के अंदर जो विघ्न बाधा चल रही थी, लोकसभा के अंदर जो है विरोधाभास खड़ा होता था, आंदोलन होता था, तो उसके अंदर जो है आपने मध्यस्थता निभाई और संत लोंगावाल को जो है बातचीत के लिए प्रेरित करके समझौता का मार्ग उन्होंने खुला किया आचार्य तुलसी ने। ये ऐतिहासिक पंजाब समझौता के जो है मूल में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजीव गांधी को समझाना और संत लोंगावाल पंजाब को समझाना ये मामूली बात नहीं थी, लेकिन आपने वो कार्य किया था। दक्षिण पद यात्रा के समय 1969 में तमिलनाडु में जो है अन्नामलाई विश्वविद्यालय में हिंदी विरोधी छात्रों के सामने, जहाँ पे तमिलनाडु के अंदर हिंदी का विरोध हो रहा था, अभी भी विरोध है, हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, पैसा लेते हैं। क्या? जितना पैसा हिंदी भाषी अपने मारवाड़ी समाज जितना पैसा राज्य सरकार को जो है अनुदान देती है, और
टैक्स भरती है, उसके उपरांत जब कभी तकलीफ आती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आता है, कभी जो नुकसान होता है, कभी ज़्यादा अतिवृष्टि हो जाती है, तो उसमें जो भी नुकसान होता है तो ज़्यादा भाग सहयोग का किसका रहता है? तब अपनी मारवाड़ी जैन समाज का सहयोग ज़्यादा रहता है। लेकिन पैसा लेने के लिए वे तैयार है, लेकिन जो है विरोध में उनको जो है मारवाड़ियों को अच्छा नहीं लगता है, उनको, है ना, हिंदी का विरोध करने वाले। तो ऐसे समय जहाँ पे छात्र लोग, कॉलेज के छात्र जो है, विश्वविद्यालय के छात्र विरोध कर रहे थे हिंदी का, उसके अंदर जो है आपने उस विश्वविद्यालय के अंदर, अन्नामलई विश्वविद्यालय के अंदर आप पधारे थे और वहाँ पे उन छात्रों के सामने जो विरोध कर रहे थे हिंदी का, उनके सामने हिंदी का ही प्रवचन दिया हिंदी के अंदर, और उनको समझाया, उनके महत्व को उजागर किया है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो पूरे भारत की भाषा है, कोई एक प्रांत की भाषा नहीं है। एक प्रांत की भाषा आपकी तमिलनाडु की तमिल हो सकती है, कर्नाटक की कन्नड़ हो सकती है, केरला की मलयालम हो सकती है, आंध्रा की तेलुगु हो सकती है ना, लेकिन हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है। आपके तमिलनाडु की भाषा तमिल वाले जो है यहाँ पे अधिकार नहीं कर सकते कर्नाटक के अंदर, लेकिन हिंदी सभी जगह के ऊपर चलती है। तो इस तरह से आपने जो समझाया था, जो विरोध हो रहा था आग का, जो है ना, अग्नि का, जैसे अग्निकांड होता है तो उसमें पानी डालने से तो वो बुझ जाती है, लेकिन उसके अंदर और भड़का देते हैं, कचरा डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, कपड़ा वगैरह है ना, घास वगैरह वो डाल देते हैं, तो आग क्या होती है? पेट्रोल डाल दो, गासलेट डाल दो तो आग भड़कती है। लेकिन आपने उनको जिस तरह से समझाया वहाँ पर, जिसके कारण जो है वह विरोध क्या हो गया? शांत हुआ था। उन विद्यार्थियों को कहा कि तुम पढ़ने के लिए आए हो, ये विरोध करना, ये हड़तालें करना, इससे तुम्हारा जीवन, ये नेता लोग युवकों को क्या करते हैं? आगे कर देते हैं, है ना, उनको उकसा देते हैं, और तुम्हारा जीवन भ्रष्ट हो रहा है। तुम्हारा जीवन जो, जहाँ जो में पढ़ाई करने की आवश्यकता है, जहाँ पे जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, वहाँ पे ये नेता लोग जो है तुमको भड़काते हैं, तुम वो करते हो, सत्याग्रह करते हो, हैं, और उसके बाद में फिर यही नेता लोग पुलिस वालों को बोल करके डंडे बरसाते हैं, है ना, लाठी प्रहार करते हैं। तो इनमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा नुकसान है, अपने जीवन का नुकसान है। तो इस प्रकार जो आचार्य ने समझाया था, और वो जो आग जो जल रही थी हिंदी विरोध की, वह शांत हो गई, समन किया था। 1994 अगस्त में संसद में गतिरोध पैदा हो गया था। 94 में भी संसद के अंदर गतिरोध पैदा हो गया था। विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष उस समय जो है लोकसभा का गतिरोध समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आचार्य श्री तुलसी ने 94 के अंदर में भी, एक तो 85 में और एक 94 के अंदर आचार्य श्री ने जो अपनी भूमिका निभाई और उस गतिरोध को जो उन्होंने समाप्त किया था। 18 फरवरी 1994 को उन्होंने जैन धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा था कि अपने जीवन काल में ही आचार्य पद से मुक्त हो गए। कोई भी आचार्य अपने जीवन काल में अपना आचार्य पद नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आचार्य तुलसी ने इतना बड़ा त्याग किया कि अपने स्वयं इच्छा से उन्होंने अपने पद से क्या हो गए? आचार्य पद उन्होंने छोड़ दिया। और ये तो महत्व की बात है। क्यों? ये तो बात है, आप अपनी सीट कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। क्या जो कुर्सी मिल गई है तो कुर्सी को क्या करते हैं? हाँ, हर एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे समाज में हो, चाहे जाति में हो, पंचायत में हो, चाहे जो है लोकसभा में हो, है ना, कोई भी आज देख लो, नरेंद्र मोदी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है क्या? नहीं छोड़ने को तैयार है। चाहे कोई कितना विरोध करो, कुछ करो, वो नहीं छोड़ेंगे। तो हर एक व्यक्ति जो है क्या होता है, अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आचार्य ने ये नया अध्याय उन्होंने जोड़ा था अपने जीवन काल में, पद से मुक्त होकर के अपने यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी को जो है उन्होंने गादी सौंप दी थी।
और जीवन के अंतिम समय तक मानवता के प्रति समर्पित महान संत तुलसी 26 जून 1997 को प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर अक्षमात इस नश्वर शरीर को छोड़ करके स्वर्ग लोक की ओर चले गए। अपना इतिहास पीछे छोड़ के गए हैं, तो अपने जीवन की गाथाएं छोड़ करके गए हैं, जिन गाथाओं को याद करते हुए पुण्यशाली आत्माएं उनके यश को तारीफ गुणानुवाद करके प्रार्थना करके अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों महापुरुषों का आपको वर्णन कर दिया। अब आइए, अब क्या करना है? आज क्या है? भाई बीज है। भाई बीज को कैसे मनाते हैं? पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज जो है हिंदू परंपरा के में शिव पुराण के अंदर, यानी आज क्या है, दूज है ना। तो दूज का क्या महत्व है कि इस शिव पुराण के अंदर महादेव के सिर के ऊपर जो चंद्रमा है वह पूनम का चंद्रमा नहीं है, दूज का चांद है। क्या है? दूज का चांद है। शिव जी के सिर के मस्तक के ऊपर जो है ना चंद्रमा, एक तो गंगा है, क्या एक तो गंगा है और एक चंद्रमा है और एक तो ये दूज का चांद है, उनके मस्तक के ऊपर पूनम का चांद नहीं है, तो दूज का चांद है। और मुसलमानों के अंदर में भी दूज का चांद की कड़ी महत्ता है। वो जो रोजा वगैरह करते हैं, है ना, मुहर्रम के समय रोजा करते हैं ना, एक महीने तक उनके रोजा चलता है ना। हर रमजान के अंदर हर मुसलमान जो है रोजा रखते हैं, तो वो कब उनका खुलता है? दूज का चांद। दूज का चांद जब वो देखते हैं तब उनका पारना होता है। बिना चांद देखे हुए पारना, अगर दूज का चांद उनको नजर नहीं आया तो एक दिन उनका और आगे बढ़ जाएगा, है ना। दूज का चांद देखे बिना वो भी पारना। भले ये है कि वो दिन में नहीं खाते हैं, रात में खाते हैं, क्या उल्टा है। अपने यहाँ पे जो है दिन में नहीं खाना, रात को भी उपवास के अंदर रात में भी नहीं खाना है, पारना दूसरे दिन करना है। लेकिन उनके जो है वो रात में पारना होता है, क्योंकि सब काम उल्टा है। मुसलमानों का अपना काम है ना, कहते हैं उनको जो लेखनी है, उर्दू जो लिपि है वो इधर से शुरू होती है, अपनी क्या इधर से शुरू होती है और उनकी उल्टी होती है। वो सब पूरी लिपि उल्टी है उनकी, जो पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही पूरी उल्टी लिपि आएगी उनकी। उसके साथ में आप जब हाथ धोते हो तो यहाँ से तो वो इधर से धोते हैं, क्या आप मुंह धोते हो ऊपर से धोते हो, वो पानी ऐसा डाल करके वैसे धोते हैं। सब उल्टा उल्टा काम है। आप जो है खिचड़ी बनाते हो तो दाल चावल साथ मिला करके खिचड़ी बनाते हो, वो ऐसा नहीं बनाते। वो दाल और चावल अलग पकाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू क्या है एक साथ बना रहे, और हम जो है मुसलमान जो है दाल चावल अलग पकाए, जग मार के भेगे खाए। दाल भात अलग पकाए, जग मार के भेगे खाए, यानी पहले तो अलग पकाना, फिर उनको वापस शामिल, फिर खिचड़ी करके मिला करके फिर खाना। तो पहले मिला देते ना, तो फिर आपको जो है अलग पकाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये उल्टा काम होता है ना। आप रोजाना स्नान करते हैं और वो जुम्मे के जुम्मे करते हैं। ओके, हिंदू जो है आज को स्नान करता है, फिर कल को स्नान करेगा, यानी इतना दिन 24 घंटे के बाद में स्नान करेगा। हिंदू आज को स्नान करके कल को स्नान करता, और मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे स्नान करता, जुम्मे के जुम्मे, यानी हर शुक्रवार को
बोली 6 दिन नहीं करते, नहीं करेगा, है ना। जुम्मा मतलब शुक्रवार का दिन उनका जो है, उस दिन जो है स्नान करना। तो ऐसे सब काम जो है क्या है, आप सूर्य को नमस्कार करेंगे। हमारे भी जैन धर्म में भी पचकान जो शुरू होते हैं तो उगए सूर्य से, सूर्य उदय से होते हैं। चंद्रमा से जो अपना हमारे पचकान शुरू नहीं होते हैं, है ना। तो सूर्य उदय से होते हैं, लेकिन इनके जो है आप सूर्य को नमस्कार करते हो और ये चंद्रमा को नमस्कार करते हैं। क्या ये बड़ी यानी विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ध्यान रखिएगा कभी कोई पूछे तो, है ना। तो दूज के चांद को देखकर ही रोजा अफ्तार करते हैं। रोजा अफ्तार करते हैं, जो शेरी करो रात में जो है ना, सुबह सुबह 5 बजे पहले जो नमाज, सुबह का जो नमाज का टाइम होता है ना, उसके पहले वो चोयार चुका लेते हैं क्या। और सूर्य अस्त होने के बाद में वापस चोयार उनका चालू खुलता है, चोयार खुलता है, पारना होता है ना, एकाशना होता है, अम्बिल होता है, जो भी। तो ये वो रोजा रखते हैं। तो अवतार होता है तब उस समय दूज का चांद देख करके ही वो करते हैं। और उसके साथ में उनकी जो ध्वजा है, ध्वजा के अंदर में भी चंद्रमा है, उनका चांद का निशान है उसके अंदर। और लगभग आपको जितने मुसलमानों के घर जहाँ मिलेंगे, वहाँ हर घर के ऊपर चंद्रमा का ही जो है निशान होगा। ये उनकी पहचान ज्यादा करके लगभग आजकल नए मकान बिल्डिंगें बन रही है, घरों में फ्लैटों में रहते हैं तो बात अलग है। बाकी जो मुसलमान अपना घर बनाते हैं तो चंद्रमा का अपना जो है चिन्ह अवश्य, आप अपना चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन वो अपना चिन्ह हमेशा क्या है लगाते हैं। क्योंकि देखिए, और दूसरी बात, आप कभी बहुत दिनों के बाद में मिलते हैं, हेती मोती मित्र वगैरह सगे संबंधी, काफ़ी समय के बाद में आपको मिलाप होता है, तो अब आप क्या कहते हैं कि भाई इतने दिन कहाँ गायब रह गए, कैसे गायब हो गए, आप क्या कहते हैं बहुत दिनों के बाद में, अरे भाई तू ये तो दूज का चांद हो गया, क्या बोलेंगे। बहुत दिनों के बाद में जब मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, दूज का चांद। कि दूज का चांद जो है रोजाना नहीं दिखता है, महीना में एक बार, वो भी बादल साफ हो तो दिखे, नहीं तो वो भी नहीं। तो इसलिए बहुत दिनों के बाद में दिखाई देते हैं, तो उसके लिए कहते हैं आप तो दूज के चांद हो गए हैं। और पुराणकारों का मत है कि दूज का चांद प्रतिपल प्रतिक्षण जो है विकास की ओर कदम बढ़ाता है। दूज के दिन जो है दोहरे सरिगा होता है चांद, फिर तीज के दिन बढ़ता है, फिर चौथ के दिन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 पूनम के दिन वो पूरा ये गोल है ना ऊपर, इनके ऊपर लाइट है ना, बिल्कुल चंद्रमा के तरह एकदम साफ सफेद जग एकदम, है ना, गोल। तो ऐसा जो है चंद्रमा वो बढ़ता है, पूनम के दिन पूर्ण हो जाता है। अब किसी को जो है कहते हैं तो दूध का चांद की उपमा देते हैं, पूनम की उपमा नहीं देते। क्या पूनम के चांद हो, दूध का, क्योंकि दूध का चांद बढ़ता है और पूनम का चांद घटता है। दूध का चांद 2 से 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और पूनम पूरा चंद्रमा बन जाता है। लेकिन पूनम के बाद में घटता जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। एक एक दिन घटते घटते तो अमावस के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए किसी को भी कहा जाता है पूनम का चांद नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाँ दूज का चांद, याद रखिएगा। मतलब टीवी और मोबाइल के पहला फोन देख के था घटो अगले साल में घटोतरी है। अरे ये चांद का जो है ना, करवा चौथ भी करते हैं, तो क्या करवा चौथ करते हैं ना, अभी क्या बात है, अभी है ना, उसका भी एक कहानी है उसके पीछे, बताओ बता दो, नाराज तो नहीं होगा। जेल नहीं पड़ेगा। करवा चौथ जो
हाँ हाँ, अकेले तो आ नहीं सके, छोड़े को नहीं, अकेला थोड़ी छोड़े। हाँ तो सुनिए, करवा चौथ एक बार लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी का वाहन है तो वैसे तो वो बैठती है कमल के ऊपर, खास लक्ष्मी, अच्छी लक्ष्मी जो कौन सी है, कमल वाली है ना, वो हमारी समृद्धि को देने वाली है ना। लेकिन एक लक्ष्मी है उल्लू पे बैठने वाली, जो उल्लू ने लक्ष्मी जी से कहा कि सब तुम्हारी नाम लेते, तुम्हारी पूजा करते, मुझे तो कुछ भी पूछते नहीं है। विष्णु जी का गरुड़ है तो कम से कम लोग उनकी नाम तो लेते हैं, लेकिन मेरा तो कोई पूछता नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा घबरा मत, मैं वरदान देती हूँ कि मेरे जो दिवाली के दिन अमावस्या को किसकी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की, आपने पूजा की ना, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा की आपने, तो लक्ष्मी की पूजा होती है अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन, उसके 11 दिन पहले मैं वरदान देती हूँ तेरी पूजा होगी। समझ गया आप, समझ गया? यानी कि करवा चौथ, कातिवधी चौथ के दिन तेरी पूजा होगी। अबे समझ में आया होगा आगे तेरी पूजा होगी, तो आज से वो पूजा करते आ रहे हैं। अपन नहीं कर पाए। नहीं भाई, एक जन्नत बात है करवा चौथ माना जी। उस दिन जो है क्या होता है कि ये कहानी कैसे मालूम पड़ी कि स्त्री ने करवा चौथ यानी उस दिन उपवास करते हैं और वो चंद्रमा को देख करके बाद में जो है चालनी के अंदर चंद्रमा को देखते हैं, फिर पति का मुंह देखते हैं, फिर उसके बाद में पति के हाथ से जो है पानी पीते हैं, व्रत खोलते हैं पानी पी करके, है ना। तो वो ये करवा चौथ है। तो ये क्यों है कि सुख सौभाग्य का, पति का सौभाग्य बना रहे, सुहागन रहे, उसके लिए उनकी वो मान्यता होती है। लेकिन उसमें बड़ी बहुत खतरनाक बात होती है, अगर पति उस दिन कोई बात नहीं माने तो धमकी भी दे देती है स्त्री कि देखो मैं पानी पी लूंगी, अगर बात नहीं मानी पानी पी लूंगी, और पानी पी लूंगी तो क्या होगा? अरे व्रत टूटने का कारण क्या होगा? नुकसान क्या होगा? तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, पति की उम्र कम हो जाएगी अगर व्रत तोड़ दिया। तो इसके लिए जो भी बात मनाना होता है उस दिन जो है स्त्री क्या करती है, मना लेती है कि ये तो एक स्त्री ने कहा कि मुझे जो है नई साड़ी ला के दो, और ये रोज 200 300 400 500 रुपए वाली नहीं, मेरे को 4 साढ़े 4 हजार की साड़ी ला के दो। वो कहता है मैं नहीं, अच्छा मैं देता हूँ, लेकिन एक बात मेरे को पहले बता, मैं 5000 की साड़ी ला के दूंगा या ज्यादा भी ला के दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे को एक बात बता, ये करवा चौथ क्यों, किसके लिए है ना, ये किसके लिए? तब उसने ये कहानी सुनाई स्त्री ने, क्या कि ये है, यानी ये उल्लू का पूजा हो रही है। उल्लू की पूजा हो रही है, यानी पति को उल्लू बना देती है स्त्री। अच्छा जी, तो ये यानी हर कुछ न कुछ हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति के अंदर जितने त्योहार वगैरह होते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ क्या होता है, लॉजिक होता है, कुछ न कुछ रहस्य होता है। तो आइए, तो मैं अभी अपनी बात करता हूँ मैं आगे। तो दूज का चांद जो है वो प्रतिपल प्रतिक्षण क्या होता है, बढ़ता जाता है। आज क्या है भाई दूज है। भाई और बहन का पवित्र प्रेम भारतीय संस्कृति का पावन प्रतीक रहा है। भाई बहन के प्यार में विकार नहीं होता, विशुद्ध विचार होते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं, परमार्थ की शुभ भव्य भावना अटकेलियां करती है। यानी आजकल तो जो है थोड़ा स्वार्थ हो गया, लेकिन पहले हमारे जो भाई बहन के प्यार में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता था। बस वो
भाई चाहता है बहन को हर खुशियाँ मिले, उसको यहाँ घर में मान सम्मान मिले माँ बाप के घर में रहते हुए, और वह ससुराल में जाए तो उसको वहाँ पर भी सुख मिले, और उसके सुख दुख का भागीदार बनता है भाई। अगर बहन के ऊपर कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो उस समय जो है भाई आगे आकर के उसके कष्ट को क्या करता है, दूर करता है। ये उसका कर्तव्य होता है। तो उसमें ये एक भावना, इस भाई बहन के हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर दो त्योहार है। एक आता है सावन महीने में, दोनों चौमासे में आते हैं। एक होता है सावन पूनम को, है ना, श्रावणी पूनम जो है रक्षाबंधन होता है ना। तो वो राखी बांधते हैं, उसका मतलब है कि भैया मैं तुम्हारे हाथों में राखी बांध रही हूँ, ये धागा, ये जीवन सूत्र है, ये कामना करती हूँ तुम्हारे जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, तुम्हारे सुख की कामना करती हूँ। उसके साथ में उस भाई की जवाबदारी हो जाती है कि बहन को कोई अगर तकलीफ आती है तो उसके सामने आकर के छाती ठोक करके खड़ा रहे, उसको जरा भी तकलीफ नहीं होने दे, हर तरह से क्या जीवन के अंदर हर समय उसको जरा भी कष्ट अगर आए, कोई तकलीफ आए, दुख आए, तो वो अपनी बहन की रक्षा के लिए सामने छाती ठोक करके खड़ा रहे। तो इस तरह से वो रक्षाबंधन का वो कार्यक्रम होता है। दूसरा होता है आज के दिन, इसको भाई दूज कहते हैं। भाई दूज जो है वो हमारे यहाँ पे जो है कैसे संबंध हुआ है तो वो तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे निस्वार्थ की बात कर रहा हूँ। अभी क्या हो गया, उसमें स्वार्थ हो गया। रक्षाबंधन के अंदर भी स्वार्थ हो गया, जो जितना पैसा कितना खर्च करता है, भाई कितना रुपया देता है ना। पहले क्या है, वेश देते, क्या देते थे, वेश, कपड़े वगैरह ला करके जो है साड़ी वगैरह वो ला करके देते थे। अब बहनों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये माता बड़ी भावजी थोड़ी करेंगे। मैं क्या बोलता स्वार्थ, मैं सबकी बात आटा की बात नहीं कर रही हूँ, आटा सब निस्वार्थ है। मैं तो बाहर गांव की बात नहीं, बेंगलोर बाहर। तो निस्वार्थ भाव होता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले निस्वार्थ भाव से जो है भाई बहन का एक संबंध होता था, उसमें कोई मुझे भाई दे वो कोई कामना नहीं होती थी। आज अगर भाई ने नहीं दिया, मैं राखी बांधी, कहीं नहीं दिया, तो खर्चे बढ़ गए, तो खर्चे हो गए। ऑटो में गई, ऑटो में खर्चे लग गया, चीजें सामान लेना आई, मिठाई खरीदने लाई, नारियल लेना आई, कद्दू लेना आई, चावल है ना, जो चीजें लेके आती है तो उसका वो क्या पूरा हिसाब लगाते हैं, है ना। तो ये स्वार्थ हो गया। भाई चाहे एक पैसा दे और चाहे 1 लाख दे, तो उसमें ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि उसने कम दिया ना उसने ज़्यादा दिया, उसको कम दिया ना उसको कम ज़्यादा दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव वही होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बहन का जो है भव्य भावना होती है। भाई बहन का अर्थ दोनों में प्यार, स्नेह, सद्भावनाएं, निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त करे। भाई बहन का मतलब क्या है कि उसमें निस्वार्थ भाव होता है और प्यार होता है, स्नेह होता है, सद्भावना होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में त्योहार व पर्व केवल मिष्टान खाना, नए कपड़े पहनकर महोत्सव करने के लिए नहीं, परंतु पर्वों के साथ उच्च सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आदर्श जुड़े हुए हैं। संस्कारों की एक धारा प्रवाहित है। इन पर्वों के बीच जो हमारे समाज को त्याग, पराक्रम, पुरुषार्थ, स्वच्छता, उदारता, परस्पर सहयोग भावना, ज्ञान आराधना, गुरु शिष्य का गौरवपूर्ण संबंध और भाई बहन के समर्पण, त्याग व पवित्र मनोभावों के एक सुरम्य आकार प्रदान करते रहते हैं। तो देखिए आज जो है ये भाई बहन का भाई दूज कहलाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से शुरू हुआ है। व्रत छोड़ करके भैया मेरे भोजन खाइए, भगवान के निर्वाण का न दुख मनाइए। व्रत छोड़ करके भैया मेरे भोजन खाइए, भगवान के निर्वाण का न दुख मनाइए। भाई को सुख देख भाई खुश होता है, भाई सुखी बने भाई तो भाई नहीं रोता है।
खुशी खुशी निर्वाण कल्याणक मनाइए, भगवान के निर्वाण का न दुख मनाइए। ये शुरुआत हुई हमारे भाई बीज की। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के बाद निर्वाण महोत्सव कल मना लिया गया था। अमावस्या के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था, उन्होंने मोक्ष में पधार गए थे, निर्वाण हुआ था। उनका शरीर का दाह संस्कार वगैरह सब एकम के दिन जो है क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। उसके बाद में नंदीवर्धन अपने परिवार के साथ जो है वहाँ से रवाना होकर के अपने महल में आ गए थे और वहाँ पर सब उदास बैठे हुए थे। नंदीवर्धन, उनकी पत्नी, बच्चे सभी जो है मन में एक ही था कि हमारे भाई जो हैं वो थे संसारिक भाई संबंध, एक माँ के पुत्र जन्मे हुए हैं, एक माँ की गोदी के अंदर खेले हुए हैं, एक माँ का दूध पिया हुआ है और बचपन से साथ में रहे हुए हैं। एक एक भाई अपने भाई के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वह भाई हमारा जो है एक हमारे ही भाई नहीं था, एक विश्व का भाई था, वो पूरे संसार का भाई था, सभी जीवों का उद्धारक था, सभी जीवों का तारणहार था, सभी जीवों का जो है वो प्रिय था। किसी के प्रति उनके मन में कोई राग और द्वेष नहीं था। ऐसे भाई हमें जो है आज छोड़ करके जो है चले गए तो उनके याद में आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है। भाभी जो है यानी कि नंदीवर्धन की पत्नी रानी जो है वह भी आंखों में से आंसू बहाती हुई कि हमारे वो देवर थे प्रभु महावीर जो है समस्त संसार के जो है जीवों को सुख उपजाने वाले, सुख दिलाने वाले, आत्मा का कल्याण करने वाले ऐसे जो है हमारे भाई थे, देवर थे। लेकिन आज वो भी हमें छोड़ करके जब जब हमारे मन में आता था हम उनके दर्शन करने के लिए चले जाते थे, उनके सानिध्य में वहाँ पे जो है हम बैठते थे, अपने मन की शंकाओं का समाधान प्राप्त करते थे। लेकिन अब कहाँ जाएंगे हैं, अब कहाँ ढूंढेंगे, भाई कहाँ मिलेगा। दूर इधर बच्चे जो है वो कहते हैं हमारे काका, क्या लगते हैं, काका लगते हैं ना, चाचा है ना, हमारे काका के पास हम जाते थे, उनके पास में हम दर्शन करते थे, उनकी सेवा में बैठते थे। लेकिन अब कहाँ जाएंगे, अब किसको हम काका कहेंगे, किन लोगों को हम कैसे बताएंगे कि ये भगवान महावीर हमारे काका है, कैसे कहेंगे हैं, किसको बताएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है बड़े दुखी हो रहे थे। तो खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो पहले दिन भी नहीं खाया, आज दूसरा दिन हो गया था, एकम के दिन जो है कुछ खाया नहीं और दूसरा दिन हो गया आज वहाँ। तो उस समय जो है आपकी जो बहन है, कौन थी बहन, सुदर्शना जो है उसे मालूम पड़ा कि मेरे भाई जो है उन्होंने अभी भोजन किया नहीं है, घर चूल्हा भी नहीं जला, क्या चूल्हा भी नहीं जलाया है, बच्चे भी भूखे हैं, भाई की याद के अंदर जो है सब खाना पीना सब छोड़ रखा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए जो है वह बहन सुदर्शना वह अपने घर से रवाना होती है और रवाना होकर के अपने भाई नंदीवर्धन के पास में आती है और वहाँ आकर के जो है कहती, भाई भगवान का जो निर्वाण हुआ है तो उसमें दुख मनाने की बात नहीं है, क्योंकि अगर भाई सुखी होता है तो दूसरे भाई को क्या होना चाहिए, है? आज के जमाने में दुखी है। अरे मेरा भाई इतना बड़ा आगे कैसे बढ़ गया, अरे उसके पास में इतना कैसा पैसा हो गया, अरे उसने इतना मकान कैसे ले लिया, अरे उसने इतनी दुकान कैसे बढ़ा दी। मन में क्या होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, दुखी होते हैं अपने भाई को सुखी देख करके। लेकिन भाव ये होना चाहिए कि मेरा भाई सुखी है तो मुझे बहुत खुशी मनानी चाहिए, है ना, प्रसन्नता होनी चाहिए हमारे हृदय के अंदर कि हमारा एक भाई आगे बढ़ रहा है। तो भाई अगर सुखी होता है तो भाई को रोना नहीं चाहिए और खुशी खुशी जो आप, तो ये संसार के अंदर में भी हमें ज्ञान मिलता है। और लेकिन वो तो भगवान थे, तीर्थंकर परमात्मा थे, उनके सारे मोह माया को उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। वो तो संसार के समस्त जीवों के कल्याण करने वाले थे। तो ऐसे कल्याण करने वाले भगवान का जो है निर्वाण का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का तो कल्याणक मनाना चाहिए, निर्वाण कल्याणक।
मोह राग रहित दीप जिसमें स्नेह का जलता है, सौभाग्य से ही ऐसा उत्तम भाई मिलता है। स्नेह दीप पर न मोह के आंसू गिराइए, भगवान के निर्वाण का न दुख मनाइए। मोह राग रहित दीप, भगवान के अंदर, आत्मा के अंदर स्नेह का दीप जलता था। समस्त जीवों, 84 लाख जीवों के लिए, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पचेंद्रीय और तरस, सभी जीवों के लिए उनके जो है क्या था, मन में प्रेम था उनका, सब जीवों के प्रति। किसी के प्रति जो है द्वेष की भावना नहीं थी। तो और उनके अंदर मोह राग, मोह राग नहीं था, है ना, मोह नहीं था उनमें, तो स्नेह का दीप जलता था। सौभाग्य से ही ऐसा उत्तम भाई मिलता है। तुम्हारा नाम तो जगह जगह पे आ जाता है। तो यानी ऐसा उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ, उत्तम का मतलब क्या, श्रेष्ठ है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाई जो है ये सौभाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत सौभाग्य होता है। तो ऐसे भाई के लिए जो है उनके ऐसे स्नेह के ऊपर, स्नेह के दीप के ऊपर तुम मोह के आंसू मत गिराओ, ज्यादा मोह मत करो, आंसू मत गिराओ। कार्तिक शुक्ला द्वितीया है ये भाई दूज है, नंदी वर्धन सुदर्शना के स्नेह की गूंज है। केवल मुनि महापुरुषों के गुण सब मिल गाइए, भगवान के निर्वाण का न दुख मनाइए। व्रत छोड़ करके भैया मेरे भोजन खाइए, भगवान के निर्वाण का न दुख मनाइए। कार्तिक शुक्ला दूज है और ये भाई दूज का वर्णन आज से जो है वो उस समय से प्रारंभ हो गया कि सुदर्शना अपने भाई के घर पे आई। उसने देखा अपनी भाभी को भी, वो भी नहीं, क्योंकि भाई नहीं खा रहा है तो भाभी कैसे खाएंगे, और भाई भाभी नहीं खा रहे तो बच्चे कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं खा रहे, हमारे काका चले गए तो हम कैसे खाएं, तो वो भी नहीं खा रहे थे। तो सभी जो है ऐसे अवस्था के अंदर थे। तब उस समय जो है उसने रसोई बनाई। किसने? बहन ने। क्या बनाया? चीज। आपको प्रश्न पूछा, उत्तर उन्होंने दे दिया। आपकी रक्षा कर लेते हो। है ना? खींच। कौन सा? बाजरी का? नहीं, गेहूं का खींच, दूध का खींच जो है वो बनाया जाता है आज के दिन, है ना। तो वो खींच बना करके तुरंत जो है बहन सुदर्शना ने अपने भाई को, भतीजों को और भाभी को अपने हाथों से जो है क्या किया है, खिलाया है, कि अपने भाई को खिला करके फिर स्वयं ने भी खाया। तो इस प्रकार जो है तब से ये भाई दूज का जो है ये संबंध, त्यौहार हम जो है मनाते हुए आ रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात सुदर्शना और नंदीवर्धन भाई बहन का ये संबंध शुरू हुआ है। आज 2500 वर्ष, 2500 और 50, है ना, 2550 वर्ष व्यतीत हो गया। आज इस त्यौहार को हम मनाते हुए आ रहे हैं और आगे भी ये त्यौहार मनाता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए ये भाई दूज का भी एक अनूठा, अद्भुत प्रेम का एक उदाहरण पेश करता है। और भाई बहन के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्यार होता है, स्नेह का, राग का बंधन होता है, एक खून का संबंध होता है। आज तो आप दुनिया के अंदर देखेंगे, पेपर में पढ़ेंगे, भाई ने भाई को मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया, भाई ने बहन को मार दिया। किसके लिए? धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, है ना। भाई भाई के अंदर जो है वैर भावना पैदा होती है, कोर्ट कचहरियाँ होती है। तो ये सब जो है इस वो स्वार्थ बना है। स्वार्थ के होने से जो है स्वार्थ की सगाई है, निस्वार्थ का उसमें कोई भी प्यार स्नेह नहीं है। तो ये जो त्यौहार है हमारे, ये त्यौहार के यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा निस्वार्थ रहना है, कोई स्वार्थ नहीं करना है। भाई बहन का एक अनूठा संबंध, अनूठा प्यार, स्नेह, ममता, है ना। भाई बहन की प्यार जो होता है ना,
पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज, वो जब विहार कर रहे थे तो एक बार जब पहाड़ के ऊपर जब चढ़ रहे थे, चढ़ाई थी पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक लड़की जो है छोटी उम्र की होगी, 10, 12, 15 साल की उम्र की लड़की है, और वह पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है और उसके गोद में एक बच्चा है। बच्चे को छोटा होगा 2, 2.5, 3 साल का बच्चा, उसको लेकर के जो है वो क्या कर रही है, पहाड़ी चढ़ रही है। तो आचार्य प्रेमचंद जी महाराज ने जो है उस बालिका से पूछा, बेटी तुम इतना वजन लेकर के, बच्चों का वजन तो होता है ना, छोटा होता है तो वजन कम होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है ना तो फिर उसका क्या होता है, वजन बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, शरीर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो प्रकार बढ़ता है, तो पेट बढ़ता है, तो है ना वजन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये वजन लेकर के कैसे तुम जो है, तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, कोई वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। छोटा क्या है, मेरा छोटा भाई है, इसमें कोई वजन नहीं है। अब उसी बच्ची को कहो कि इसको तो नीचे उतार दो, एक 4-5 किलो का ये पत्थर है, इसको तोड़ करके चलो, तो क्या बोलेंगे, वजन है। आपको भी बोल दें, आप जो है मार्केट में गए हैं, सामान खरीदा है, आटा दाल वगैरह चावल वगैरह खरीदा है, लेकर के आ रहे हैं, वो थैली है, आपको को लेकर चलो तो वजन लगता है, और गोद में बच्चे को लेकर के है तब नहीं लगता। क्यों? ममता, उसमें मेरापन है, ये मेरा है ना, मेरा अंग जाते हैं, मेरा भाई है, मेरा बेटा है ना। छोटा बच्चा है तो बच्चे का कोई वजन नहीं लगता। तो ये होता है प्रेम। क्या होता है, ये प्यार होता है, ये स्नेह होता है। वो तो ये स्नेह के अंदर जो है उन्हें उठाना भी पड़े तब भी उसे जो है वजन महसूस नहीं होता। तो इस तरह से जो है ये हमारे हृदय के अंदर में भी एक निस्वार्थ भाव, एक ऐसा प्यार, एक स्नेह का दीप हमारे भीतर के अंदर जलना चाहिए कि हमारे मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो। जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, उस संबंध को हम अच्छी तरह से निभाएं। यही जो है आज के दिन हम मन के अंदर धारणा करें। और ये भाई दूज जब से हमारा चला आ रहा है, ये भी कथा मैंने आपके सामने आज भाई दूज की भी कथा पूर्ण कर दी है ना। ओम शांति। अब समय हो गया है, अपनी बात को यही समझते हुए ओम शांति। चारित्रिक बात कल करेंगे। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज नए वर्ष का दूसरा दिन हम सभी के लिए हर्षोल्लास से भरा ये वर्ष हो, ऐसी मंगल कामना, ऐसा महामांगलिक गुरुदेव ने कल प्रदान किया था। अभी आगे जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाली पांचम को 6 तारीख को ज्ञान पांचम के तौर पर मनाई जाती है। ज्ञान पांचम के तौर पर आराधना की जाती है माँ सरस्वती की। तो अतः इस पांचम को 6 तारीख को सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ज्ञान की सामग्री अपने अपने घर से, जैसे बुक हो, पेंसिल हो, पेन हो, यहाँ लेकर पधारे। यहाँ रखने की व्यवस्था की जाएगी। गुरुदेव के मुखारबिंदों से हम ज्ञान पाचन की महत्वता को समझेंगे और उसके पश्चात ज्ञान की सामग्री की आराधना पूजा करेंगे ताकि माँ सरस्वती प्रसन्न हो। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही ज्ञान की पूजा करनी है। कहते हैं ज्ञान किसे नहीं चाहिए, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जीवन के प्रत्येक पल में हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। सभी महानुभावों से निवेदन कि आने वाली पांचम को 6 तारीख को ज्ञान की सामग्री अपने अपने घर से अवश्य लेकर पधारे और गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात यहाँ ज्ञान की पूजा की जाएगी। इसीलिए महानुभाव उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 7 तारीख को छठ के दिन
गुरु गणेशमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती और जो 10 तारीख को हम चौथमल जी महाराज साहब की 147वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ही गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप 7 तारीख को ही सामूहिक एकादशी अपने संघ के तत्वाधान में कराए जाएंगे। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप, कई महानुभावों ने तो अपना नाम लिखा दिया है, बाकी जो इससे वंचित रह गए हैं 5 तारीख को शाम 5 बजे तक अपना नाम मंत्री राकेश जी दलाल के पास अवश्य लिखा देवे, ताकि तपस्वियों की व्यवस्था और सेवा सुचारू रूप से की जा सके। 5 तारीख तक अपना नाम अवश्य दे दिलावे सामूहिक एकादशी के लिए। 6 तारीख को कार्ड वितरित किया जाएगा। जिन जिन महानुभावों ने एकादशी में नाम लिखाया है उन महानुभावों को कार्ड वितरित किया जाएगा। और 7 तारीख को जिन महानुभावों के पास कार्ड होगा उन्हीं महानुभावों के लिए एकादशी की व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था को भंग न करते हुए अनुशासन का पूरा प्रयोग कीजिए। 5 तारीख तक अपना नाम राकेश जी दलाल के पास, 6 तारीख को कार्ड प्राप्त कर लेवे और 7 तारीख को सामूहिक एकादशी कराए जाएंगे। गुरु आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध अभी वो बॉक्स खुल रहा है नौकार मंत्र का। हाँ मैं बोल देता हूँ वो। हाँ टोकन दिखाना अतीत होने भाई उसे नहीं जैसे कि चातुर्मास प्रवेश के दिन, गुरुदेव के चातुर्मास प्रवेश के दिन जैन युवा संगठन द्वारा नवकार करे पवपार 25.5 करोड़ नवकार मंत्र जाप का एक अनूठा बेड़ा जैन युवा संगठन द्वारा उठाया गया था। कई सारे आराधकों ने नवकार मंत्र का जाप किया और कई सारे महानुभावों को पहले भी सूचना दे दी गई थी कि आपको अपना नाम का कार्ड इसमें डालना है। आज लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, देखते हैं कौन होंगे वो महानुभाव। जब सब कोई भी सूचना दो तो आप रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दो। अभी इतना दोनों व्हाट्सएप में भेजियो फिर कोई बात नेक्स्ट टाइम कोई कहता आप ध्यान रखियो नहीं कहता यूं काम करते रहे ताकि सुचारू व्यवस्था बराबर पड़ रहा है कि लेट नहीं रहा है। अब 5 लकी ड्रॉ निकाले जाने हैं, अपन देख लेते हैं। 5 और 6 पहले एक निकालो। देख लो 5 नहीं ज्यादा है। मैंने मालूम है बाजी रात में निकल नहीं हां यो आपने निकाला जो निकालो नाम बोलो ना। ठीक है आपने हाथ में दिया ना। नहीं अच्छा डाल 5 ज्यादा है तो नाम देख के मत निकालो। ज्यादा ही है किधर दादा नहीं एक समझना। एक 5 कम आँख बंद करना निकालो। एक एक आप निकालो सामने आगे बिंदु निकालना है लो कहां कितना हो गया? 4 हो गया क्या? 4 हो गया, एक और निकालना है। हाँ, एक और निकालो। ये बता ना ज्यादा। हां है इन्होंने तेलुगु वर्ड बोलो हाँ, अरे 4 इन्होंने तेलुगु वर्ड भी नेक्स्ट टाइम नवकार करे पवपार के इस लकी ड्रॉ में जैन यूनिवर्सिटी
प्रथम पितृ कहते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो अपने पास आ जाते हैं। जैन युवा संगठन के द्वारा जो ये लकी ड्रॉ का आयोजन सही समय पर जैन युवा संगठन के सदस्य कपिल जी सा कालिया और प्रथम जी सा पितलिया हमारे बीच पधार चुके हैं। हमने लकी ड्रॉ तो निकाल दिया है। बहुमान का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। लो नाम उन्हें से नाम देख ले। नाम बोल दो। सबसे पहला लकी ड्रॉ के विजेता तारा देवी दलाल जो परम गुरु भक्त भी है। जय जय। आप आगे पधारे और आपका बहुमान स्वीकार करें। लो ऐसा अरे इधर आगे आओ, इधर फोटो आ जाएगा। दूसरा नाम कमलाबाई डोसी। समय के सरलाबाई डांगी। जो इधर होगा उसके लिए चंद्राबाई भाटिया। जाप तो करिए, जाप करिए। एक सेकंड। चंद्राबाई भाटिया। जय जय। आशा विनोद गादिया। हाँ जेडी साल है, जेडी वाले। आपके पास रख लो अभी। हाँ आपके पास रख लो। दो जन यहाँ उपस्थित नहीं। कोई बात नहीं, आप उनका नाम बोल दीजिए। कमलाबाई नाम डोसी और ये दे सरलाबाई। दो ना, 5 भी काट दो। ये 5 और कौन है? कमलाबाई जोशी और सरलाबाई डांगी। सल्लाबाई डांगी और कमलाबाई दूसरी। कपला भी डोसी को आने दे दो। ऐसा? मैं कल बोल के गया हाँ चलिए। नहीं हाँ कोई बात नहीं। आज जो भी पास में वाला है। जीरो है कमलाबाई जी। हाँ कमलाबाई अबे विनर सरलाबाई डांगी का एक। डांगी। ठीक है, मैं वाले संपर्क कर दूंगा। कह रहे हो आपका पास आओ तो हाँ ये देगा। हमारे साथ ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे जैन दिवाकर रत्न विमल सेवा धाम के अंदर कल जो है राजेश जी बाफना है ना, राजेश जी बाफना, जिन्होंने जो है 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। एक दिन का पूरा खर्चे का 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। बहुत बहुत ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजेश कुमार जी सा, हर्ष कुमार जी सा बाफना परिवार ने विमल सेवा धाम ट्रस्ट जो वडमंगलम में स्थित है, वहां पर जहां एक दिन का नकरा 25,000 रुपये रखा गया था, वहां पर राजेश कुमार जी सा, हर्ष कुमार जी सा बाफना परिवार ने सहर्ष अपना नाम गुरुदेव के पास लिखाया है। श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर एवं श्री विमल सेवा धाम ट्रस्ट की ओर से लाभार्थी परिवार राजेश कुमार जी सा, हर्ष कुमार जी सा बाफना परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप ऐसे ही जिन शासन के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे, यही मंगल कामना करते हैं। जय जय। पचकाट एकासना एकदम के वसनम पाणम खायमम सैमम अनंतना वगनम नत्रागणम सत्यागरणम। वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। आनंदित उपवास ते बिचो इंटर वसनम पाणम खायमम सैमम अनंतना वगनम नत्रागणम सत्यागरणम। वो श्री तर्चा करने वालों को धन्यवाद। और कोई पचकाट आज की माला जो है पदम प्रभु छठी तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान के नाम की एक माला फेरना। और अभी जब तक नहीं खाओ पिए तब तक का पचकान है। धुनता मनता वैसा कैसा तसंदेव करे। वो श्री
चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम चतारी लघुतमा अरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु केवले पनंतो धमो लघुतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरियंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पनंतो धमो शरणं प्रपद्यामि अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवले प्रपिता धर्म का शरण चार सन्ना चार मंगलिक चार उत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा अंगोष्ठ